हम सोचते रहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, मगर कल अगर हमारे जीवन में नहीं हुई तो इसी वक्त भगवान का नाम लेना है तो इसी वक्त, आनंद करना है तो इसी वक्त, इसी क्षण। देखिए साहब, मैं कई बार अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में कह चुका हूं, आनंद है ना, वो भविष्यवाचक शब्द नहीं है, आनंद वर्तमान वाचक शब्द है। इसी क्षण मिलेगा तो वो कई लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि इतना कर लूं ना फिर आनंद, वो थायत नहीं साहब, वो होता ही नहीं है। बाद में करेंगे, बाद में आनंद करेंगे, नहीं, इसी क्षण शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण। दान देने की इच्छा हो तो उसी क्षण, वरना दान को अगर समय मिल गया, यानी थोड़ा डिले कर दिया ना, तो दान आधा हो जाएगा। हमारे संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कि कोई भिक्षुक आए द्वार पर और आपको 100 रुपये देने की इच्छा हो तो उसी वक्त जेब से निकाल के दे दीजिए, उसी वक्त। आप सोचेंगे कबाड़ से लेके आऊं तो कबाड़ तक पहुंचेंगे ना तो वो 100 का 50 हो जाएगा। हाँ, चाबी घुमाएंगे तो 50 का 25 हो जाएगा। अंदर का खाना खोलेंगे तो 25 का 10 हो जाएगा। हाँ, और आदमी 100 का संकल्प करके 5 रुपया बाहर लेके आता है साहब। क्षण, उसी क्षण, उसी क्षण परमात्मा का नाम लेना है तो उसी क्षण, बाद में लूंगा ऐसा नहीं। जब याद आया तब राम मुख से निकल जाना चाहिए। या तो जो भी आप परमात्मा को मानते हैं वो, समय नहीं, क्योंकि हमारे पास समय, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षकः। ये सूत्र मैंने कल भी कहा था। आज तारीख कौन सी है? ए जादव भाई, तारीख कौन सी है आज? जरा जोर से बोलिए। 25 तारीख। महीना कौन सा है? मई, 5वां महीना। और साल कौन सी है? 26, 2026। आप सब सहमत है इस बात से? वार कौन सा है आज? सोमवार। ठीक है, आप सहमत है इस बात से? हाँ या ना? अमृत भाई, आप सहमत है? सभी सहमत है। चलिए और एक प्रश्न पूछ लो। अभी बजा कितना है? 5:34, यानी 5:35 पकड़िए या 5:30 पकड़िए, 5:30 पकड़िए। ठीक है, अब दुनिया भर की सभी संपत्ति बेच दीजिए और परमात्मा को देकर कहिए कि मेरे जीवन में 25 मई 2026 शाम 5:30 यानी 5:30 फिर से बजे तो वो नहीं हो पाएगा। वो गया। अब आएगा 5:30 बजेंगे, मगर वो 26 तारीख के होंगे। हाँ, मई महीना आएगा, मगर वो अब आएगा 2027 को। अभी जो चला गया वो फिर से नहीं आएगा। अगर वो फिर से आने वाला क्षण नहीं है तो उसी क्षण को जी भर के जी लिया जाए, उसका ही नाम आनंद है। बस उसी क्षण को जी लिया जाए। अर्जुन ने शब्द एक प्रयोग किया है श्रीमद् भागवत में, सर्वम क्षणेन तदभूत सदीशरिक्तम। अर्जुन ने एक इकरार किया है। जब भगवान कृष्ण धराधाम छोड़कर
अपने धाम में चले गए और अर्जुन ने समाचार दिया धर्मराज को, तो धर्मराज को कहा है कि जिसने महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता वो मैं खुद अर्जुन। ये बयान है, इकरार है। या तो इससे आगे एक शब्द कहूं ना, अर्जुन का कन्फेशन है, कन्फेशन, इकरार, इकरारनामा। अर्जुन ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, मैंने सबको मारा है, मगर आज मैं जब परमात्मा को विदा करके वापस आ रहा था तब मैं खुद लूट गया। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण, है समय बलवान नहीं पुरुष बलवान। और तब अर्जुन का एक बयान है श्रीमद् भागवत में, तदवे धनुष्ट इखव सरथो हयास्ते। अपने भाई को कह रहा है, धर्मराज को कह रहा है कि भाई मुझे लगता था कि मेरे में सब कुछ है। तदवे धनुष्ट इखव इशव, वही धनुष मेरे पास आज भी मौजूद था जो महाभारत के युद्ध में मेरे पास था, मगर आज मैं खुद लूट गया वही धनुष होने के बावजूद। इतना ही नहीं, जो रथ परमात्मा ने चलाया था, जिसके सारथी परमात्मा बने थे, वही रथ में मैं आज बैठा हुआ था। सो तदवे धनुष्ट इखव सरथो हयास्ते, फिर भी लुट गया। और तीसरी बात अर्जुन ने कही है कि बड़े भैया वो धनुष मेरे हाथ में था, वही रथ में मैं बैठा हुआ था, और वही अर्जुन मैं खुद। सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति, ये सब मेरे पास था, सब कुछ मेरे पास था। जिसने महाभारत का युद्ध जीता वो अर्जुन बयान दे रहा है, सब कुछ मेरे पास था। तो फिर क्या हुआ? सर्वेक्षणेन ददभूत सदीशरिक्तम् भस्मं कृतम् समंहुतं गुहगरा त्वमिवोऽप्यमुष्याम्। क्षण में सब चला गया। जैसे ही परमात्मा गए तो उसके साथ सब कुछ चला। इसलिए मैंने कहा क्षण में जी लेना हितावह है।